पसमानदा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी और शब्बीर अली का ख्वाब था हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, MBA होना, एवरी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा निज़ाम, क्योंकि कुरान की पहली आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी यानी तालीम से निस्बत रखने वाली है। तो वो कौम है, वो अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है, वो कुरान को मानने वाली कौम है। तो हम दुनिया के लोगों से, हिंदुस्तान में दूसरे कौमों से हम कैसे पीछे, उसको लाने के लिए हमने फ़ीस रिएम्बर्समेंट, रिजर्वेशन 4% और ये लगाए। लेकिन ये हुकूमत, इसका सीधा फिगर आपको बता रहा हूँ कि 45,000 लोग बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो गए हैं, जबकि 1,17,000 हमारे थे। तो इनको चाहिए था कि 2 लाख तक जाना। 7 साल के अंदर 2 लाख बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में होना था, लेकिन 2 लाख के बजाय आपकी 71,000 हो गए। तो उसका मिसाल हमारी भतीजी से एक सुन लीजिए। बोलो बेटे। Central University. I am pursuing my Masters in Public Health. Presently, I am in the 3rd semester. I have paid my first and second semester fees as well. I have paid it from my own pocket. I have applied for Telangana State Scholarship, but I think there is a delay in releasing of funds, or I don't know what the problem is. I have faced problem in paying for my 3rd semester. Somehow my father and my Tayabba have somehow paid the fees, but again I have to pay. Tayabba means what the mind? Ji. Again I have to pay the 4th semester fees in the month of January, so that I don't have to face the same situation again. फिर से ये प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए आई हैव अप्रोच शब्बीर साहब, ताकि फिर से ये सेम प्रॉब्लम नहीं आना है। I think he will help us in getting justice. हमारा 4% से इन्होंने BDS करा, टॉपर आए, फिर उसके बाद अब मास्टर डिग्री में टॉपर है। तो ये जो मैं KCR से चैलेंज किया था, उसकी मिसाल मारिया है कि मैं कहा था जनरेशन गैप होना। अब 2004 में दिए, आज है 21, तो ऑलरेडी हमारा 17 साल हो गए रिजर्वेशन स्टार्ट करके। तो एक जनरेशन आ गया। तो ये जनरेशन की, नई जनरेशन की, ये हमारी पैदावार है जो इस तरीके से आ रहे। इसको फिर से निस्त नाबूद करके वही फिर वहीं ले जा रहे। खजूर में लटका बोलते हैं ना, वो फिर वहीं इनको लेके आके ख़त्म करना चाह रहे, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। और तमाम मुस्लिम उलमाए कराम, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, NGO ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और जो भी हमदर्द रखने वाले, उठो, किसी के दबाव में मत आओ, अल्लाह से डरो और कौम को तालीम से आरास्ता करो। जिस कौम में तालीम होगी उसी को गिना जाएगा, उसी को काउंट किया जाएगा। दूसरों को काउंट नहीं करते, उनको जो है सो एक बोझ समझती है, हुकूमत समझती है कि ये कौम हमारे लिए बोझ है। रे भाई, हम बोझ नहीं बनने वाली कौम है। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, तो फिर हम दोबारा वापस आकर हम दुनिया को और इस मुल्क को हम तरक्की देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे फ़ीस रिएम्बर्समेंट, हमारे ट्यूशन फ़ीस, हमारे हायर एजुकेशन को ख़त्म मत किए। KCR, आपको हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बजट में असम्बली में खाली मैंने तकरीर बोल दिए, जज्बात से, CM भी जज्बात से जवाब दे दिया, वाह 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 ताली, फिर जिधर का उधर। आज 46 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, 6 मेडिकल का 25 बच्चे हमारे डॉक्टर बने, फ्री डॉक्टर। अभी भी ये साल भी बनने वाले हैं 925 बच्चे डॉक्टर। किसको बोलते हैं? कोई हिंदुस्तान में किसी जगह बताओ मेरे को, इतने डॉक्टर की पैदावार है। अल्लाह का एहसान है ये TRS की हुकूमत, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये दूसरे कौमों के बराबरी कर सके। मैं एक मिसाल देता हूँ कि KCR साहब जब कौंसिल में मेरा उनका 2016 में बहस हो रही थी, तो KCR साहब ने मुझसे कहा कि शब्बीर साहब, आप मुसलमानों को 56 इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, लेकिन किसमें दिए? डेयरी फार्म में, पोल्ट्री फार्मों में दिए। बोला साहब ये इल्ज़ाम हम पे छुटा है। अगर एक कॉलेज कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉलेज परमिशन तो हम नहीं देते, ACT देता, कहीं गड़बड़ हो गई तो दिखा दो कॉलेज को। लेकिन ये इल्ज़ाम कि मुसलमानों के माइनॉरिटी कॉलेज में एजुकेशन नहीं है, वो बच्चे इंजीनियर बन के ऑटो चला रहे हैं,
लिहाजा मैं बंद करता हूँ। तो उन्होंने 40 कॉलेजेस को बंद कर दिया, 41 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दिया है केसीआर साहब ने। कितनी मेहनत से आज बिल्डिंगें बनाकर हम लेके आए, 14,000 इंजीनियरों को बनाने का हमारा ख्वाब था, वो ख्वाब को चुकनाचूर करके आज 2,000-3,000 पे ला लिए। ये फिक्र की है, ये जज्बाती नहीं है, फिक्र से सोचने की बात है कि हम कौम को क्या कर रहे हैं, हम कौम के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को हाथ में कलम दिया है, कैमरा दिया है, आप अपने जौहर बताइए, कौम को बेदार करिए कि हमारे साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बिल्कुल केसीआर बोलते ये बच्चे ऑटो चला रहे, तो मैंने उनको कहा देखो साहब, हमारा नज़रिया इतने कॉलेजेस देने का मकसद ये था कि एज ए सच्चर कमेटी के हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि दलित भाइयों से भी हमारे बच्चे कमज़ोर है, ये एजुकेशन में और पसमानदगी में, माशियत में और समाजी तौर पर उनको आगे लाने के लिए हुकूमत खुसूसी इनको कॉलेजेस देकर, इनको फर्स्ट क्लास अगर पास भी नहीं हुआ 60% से, तो हम मार्क्स भी रिड्यूस करके एक जीओ देकर, रिलैक्सेशन देकर उनको एडमिशन दे रहे, ताकि ये बच्चे तो पढ़ जाएंगे, कम से कम इनकी आने वाली जनरेशन अच्छे हो जाए। तो मैं केसीआर को बोला साहब, ये बच्चे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्कूल्स में पढ़ के टॉपर है, ये बच्चा हमारा उर्दू मीडियम में, गली के स्कूल में, मोहल्ले के स्कूल में पढ़ के आया हुआ है, इसको आपका भी तुम बोलेंगे कि मुझसे तुम मुकाबला करो, ये नहीं कर पाएगा। 1 जनरेशन का गैप होना चाहिए, ताकि ये इंजीनियर बन जाने के बाद ये बच्चे को अपने अच्छा तालीम देगा, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएंगे, टीचिंग अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी, तो नेचुरली वो भी जो है जनरल कॉपरेट। मैं टॉपर नहीं बन सकी या फिर ड्रॉप आउट हो गए, तो मैं शेर इसीलिए पढ़ा था कि सदियों के बाद ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आगे बनी है, तो ऐसे बच्चे अगर हमारे ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो कौम का कितना बड़ा नुकसान है। ये आप अपने सब की जिम्मेदारी है, शब्बीर अली की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम जो कौम के रहबर है, आप जिम्मेदार लोग हैं कौम के, आप सबको भी सोचना है कि रातों में बड़े बड़े बयानात हो रहे, जज्बाती बयानात हो रहे, फिर सुबह में कोई भी हाजिर नहीं रहता। तो ये जज्बाती बातों से नहीं, हमको प्रैक्टिकल बताना है कि हमारे हायर एजुकेशन के अंदर, पोस्ट मैट्रिक के अंदर किस तरीके से हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसी तरीके से प्री मैट्रिक भी एक हंसी मजाक बना दिए कि प्री मैट्रिक के अंदर भी बच्चों को ये कहा गया कि भाई प्री मैट्रिक का बजट में बता दिया गया, प्री मैट्रिक में 18 करोड़ रुपए रिलीज बता रहे हैं, जबकि 2013-14 में हम लोग 31 करोड़ दिए, 31 करोड़ प्री मैट्रिक के अंदर। अब 2020 और 21 में 18 करोड़, यानी खास तौर पर इन्हों कहाँ पे मार रहा है, तालीम के जगह पर वहाँ नफ्स पकड़ के दबा दिया जा रहा है, कोई और मुद्दों में बढ़ा रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं, वो नहीं, तालीम के ऊपर मेन हमारा तालीम है, हमारा बुनियाद हमारा तालीम है। तालीम के पास पोस्ट मैट्रिक तो ऐसा तबाह कर दिया, प्री मैट्रिक इस तरह तबाह करे, और ओवरसीज स्कॉलरशिप में ओवर पब्लिसिटी करने की वजह से जो बच्चे मुझे हाल ही में लंदन से और ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करके बता रहे कि शब्बीर साहब हमारे को 2 साल से फीस नहीं है, क्या करना। अब हालात तो पहले हम छोटा मोटा होटलों में यहाँ कहीं कहीं कुछ काम करने के पैसे कुछ कमा सकते थे, वो भी बंद है, तो अब करें तो क्या करें। हमारे माँ बाप वो फीस नहीं दे सकते, तो हम या तो बैक आ जाना, वापस आ जाना डिसकंटिन्यू करके, या फिर आगे जाना। ये सरकार तो कमाल है, 2020 के बजट में 20 0 बता रही, अभी तक ये साल बजट ही नहीं दिया लोग, और रिलीज तो छोड़ो, बजट ही 0 बता रही। तो ये मुझसे कहना है कि तालीम को पूरे तरीके से ख़त्म, तुलबा और तलबात पर फीस रिएम्बर्समेंट, ट्यूशन फीस के नाम पर तेलंगाना सरकार किस तरह जुल्म ढा रही है। इस जुल्म का शिकार ऐसे नौजवान तुलबा और तलबा हो रहे हैं जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर हैं। इसीलिए ऐसे टॉपर्स जो सदियों में ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, लेकिन इंटेंशनली हुकूमत का
ये नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन के अंदर मुसलमान आए, वो चाहते हैं कि मुसलमान पसमानदा रहें। ये हुकूमत की पॉलिसी है। मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये शेर से इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो बैठी हुई है मारिया सुल्ताना, आप एक निज़ामाबाद के जर्नलिस्ट, ललकार पेपर के जर्नलिस्ट हैं। इनके दादा भी, यानी लड़की के दादा भी रशीद साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं। टी अंजय साहब बालाकोट वो दौर के जर्नलिस्ट रहे हैं। यानी 2 पुस्त इनका अखबार 70 साल से निकल रहा है, ललकार पेपर। तो उस एक अहले क़लम के ख़ानदान से आई हुई बच्ची है। ये बच्ची का कमाल ये है कि मारिया सुल्ताना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिग्री में एंट्रेंस में टॉपर आए। उसके बाद इन्होंने 2 सेमेस्टर में भी ये देखिए उस्मानिया ये यूनिवर्सिटी के अंदर मारिया सुल्ताना इज़ नंबर 1 रैंक पहले ये मास्टर डिग्री में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क 98.9.8 GPA ये फर्स्ट सेमेस्टर में लाई बच्ची है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टॉपर में फिर 9.8 GPA लाई। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर, सेकंड सेमेस्टर में टॉपर। तो अब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपकी ट्यूशन फ़ी जो 47,000 रुपये है वो फीस तेलंगाना सरकार से हमारे पास रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है, लिहाजा एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। तो जो बच्ची इंटर्न से लेकर हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर है, कोई एक स्कूल की नहीं है टॉपर, यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 80 ममालिक के अंदर ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स है, ऐसे यूनिवर्सिटी की बच्ची जो मारिया सुल्ताना। तो उनके वालिद जर्नलिस्ट थे। अब बताओ, आप जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, यहाँ कहाँ से ला के देंगे? तो एकदम हैबत में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई तेलंगाना हुकूमत हमको 2 सेमेस्टर के अंदर भी फीस नहीं आई, बेहतर है कि अगर मेरा इंतज़ाम नहीं हुआ तो बच्चे को ड्रॉप आउट कर देता हूँ। तो मैं तेलंगाना सरकार से और मजलिस उनकी जो अपने आप को तारीफ़ें करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि डायरेक्ट आज इतने हायर एजुकेशन में बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई 2013 के अंदर आपके 1,17,000 बच्चे आपके 13 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 13 और 14 में 1,17,073 बच्चे बेनिफिशियर्स थे और अमाउंट रिलीज हुआ था 35,77 लाख। जब 13 और 14 था तो, लेकिन अब अगर 20 और 21 के बजट में हम आ जाएंगे तो 20 और 21 के बजट के अंदर आने के बाद बेनिफिशियर्स हो गए 71,000, 71,000 हो गए, 1,17,000 से 71 हो गए। डायरेक्टली 45,000 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गया हायर एजुकेशन पर। और फीस भी 13-14 में हमने 35 लाख दिए, अब यहाँ 18 करोड़ दे रहे हो। तो बताओ, इसकी एक मिसाल, जिंदी मिसाल सामने मारिया है। एक मारिया से कल सुन लो 1 मिनट, उसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू